स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निधि में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे। ओके, तो एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, टॉमी वॉक अवे विद द डैश बुक beneath his arm. A. Torn. D. B. Dusty. C. Imaginary. D. Both. B and C. तो इसका राइट आंसर होगा डी, डस्टी। जो बुक था, टॉमी ने जो बुक लिया था, जो उसे स्टोर रूम से मिला था, वो काफ़ी डस्टी था, ओल्ड था, उसके पेजेस येलो हो गए थे और मुड़े हुए भी थे काफ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा डस्टी। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मार्जी, इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वेयर बिग, ब्राउन, फनी एंड स्टूपिड। तो इसका राइट आंसर होगा फनी। मार्जी को लगता था जब ओल्डर टाइम में स्कूल होते थे वो बहुत फनी होते होंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, सारे बच्चे एक साथ स्टडी करते थे, एक साथ स्कूल जाते थे और चीज़ें भी एक दूसरे से शेयर करते थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा फनी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हुज फादर नो एज मच एज अ टीचर। ए. टॉमी. बी. मार्जी. सी. ब्लेयर. डी. एवलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा टॉमी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 1। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इस चैप्टर में 3 सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अरिथमेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा किसने कहा था? और होगा मार्जी। मार्जी थी जिन्होंने ये कहा था कि स्कूल जो है उसके बारे में कोई क्यों लिखना चाहेगा, जबकि स्कूल तो इतना बोरिंग होता है। उनके हिसाब से स्कूल बहुत बोरिंग होता था, क्योंकि उन्हें स्कूल जो उनका होता था, उनके अपने ही घर में एक कमरे में स्कूल होता था, जिसमें उनके टीचर पढ़ाते थे और वो टीचर भी होते थे मैकेनिकल टीचर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे, ऑप्शंस हैं, दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, they didn't take away the mechanical teacher, asked Margie to leave the house, asked Tommy to go and study। तो इसका राइट आंसर होगा they didn't take away the mechanical teacher, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्जी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क in Russia, in punch code, in English, none of these, none of the above। तो इसके राइट आंसर होंगे इन पंच कोड। चूंकि उसे जो अपने होमवर्क थे उसे कंप्यूटर के अंदर सबमिट करना पड़ता था, तो ये पंच कोड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्ले। जब मैकेनिक आके उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर जाता है तो उसका जो डिस्प्ले होता है और ज़्यादा ब्राउन और बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन है, मार्जीज फेस क्या बड़ा होता है, क्या बड़ा हो गया है? मार्जीज फेस, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड, अ रियल बुक, नन ऑफ द एबव। तो इसके राइट आंसर होंगे टॉमी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 1। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इस चैप्टर में 3 सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अरिथमेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल,
हु सेड दिस? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शंस हैं टॉमी, मार्जी, मिस्टर जॉन एंड ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा मार्जी। मार्जी थी जिन्होंने ये कहा था कि स्कूल जो है उसके बारे में कोई क्यों लिखना चाहेगा, जबकि स्कूल तो इतना बोरिंग होता है। उनके हिसाब से स्कूल बहुत बोरिंग होता था, क्योंकि उन्हें स्कूल जो उनका होता था उनके अपने ही घर में एक कमरे में स्कूल होता था, जिसमें उनके टीचर्स पढ़ाते थे और वो टीचर भी होते थे मैकेनिकल टीचर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे, ऑप्शंस हैं दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, they didn't take away the mechanical teacher, asked Margie to leave the house, asked Tommy to go and study। तो इसका राइट आंसर होगा they didn't take away the mechanical teacher, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, Margie had to write out her homework in Russian, in punch code, in English, none of the above। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा इन पंच कोड, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज जो मार्जी थी वो अपना होमवर्क कंप्यूटर में सबमिट करती थी और वो पंच कोड में होता था। राइट, तो उसका अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड। ऑप्शंस हैं A. Margie's face, B. All the lessons and questions asked, C. A real book, D. None of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा all the lessons and questions asked। क्वेश्चन नंबर 9 है, द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ, ऑप्शन हैं टूल्स एंड चॉकलेट्स, टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, सी पिन्स, डी बोथ, ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड मार्जी हैड स्कूल नाउ मोर देन एवर। जो मार्जी थी अपने स्कूल को हेट करती थी, व्हाई, क्यों? ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज ऑफ हर स्कोर इन ज्योग्राफी विच गेट्स road and roads, option number C, because she never gets off, option number D है because she dislike to sit near the mechanical teacher। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो मार्जी थी उसके जो ज्योग्राफी के मार्क्स थे दिन प्रतिदिन और ख़राब होते जा रहे थे, उसके परफॉर्मेंस बहुत बिगड़ते जा रहे थे, उसकी माँ उससे बहुत नाखुश थी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11, Margie was scornful about her geography score, B है knowing that the real book detailed about school, C about Tommy's score, D about festivals। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, knowing that the real book detailed about school। उसे लगता था कि स्कूल तो कितना बोरिंग होता है, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा और कोई क्यों इसे जानना चाहेगा, क्योंकि उसे तो अपने स्कूल के बारे में पता था, जो कि उसका स्कूल होता था उसी के अपने घर में, उसी के एक कमरे में, और मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाया करते थे, तो बिल्कुल ही बोर हो जाती थी। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज बोरिंग, अ वेस्ट, रॉन्ग एंड फिक्शन। इसका आंसर होगा अ वेस्ट। जो टॉमी था उसे लगता था कि जो रियल बुक्स होते हैं वो काफ़ी वेस्ट होते हैं, बिकॉज जब एक बार हम इस बुक को पढ़ लेते हैं तो इस बुक का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसे वेस्ट हो जाता है, इसे फेंकना पड़ता है। जबकि हमारे कंप्यूटर बुक में तो बहुत सारी बुक्स होती हैं और वो बिल्कुल भी फेंकनी नहीं पड़ती हैं, हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत सारी बुक्स और ज़्यादा इकट्ठा भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनके ई बुक्स होते थे, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे स्पेस होते हैं और हम बहुत सारे ई बुक्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर इन बिटवीन क्लासेस, ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, एट द एंड ऑफ द डे। तो इसका राइट आंसर होगा एट द एंड ऑफ द डे।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, while inserting her homework in the proper slot, मार्जी was thinking about। जब जो मार्जी थी जब अपने होमवर्क को पेपर को स्लॉट में डाल रही थी कंप्यूटर में, तो वो किस बारे में सोच रही थी? ऑप्शंस हैं डिजर्ट, वेकेशन इन तुर्की, ओल्ड स्कूल्स और टॉमी। तो इसका राइट आंसर होगा ओल्ड स्कूल्स। जो मार्जी थी वो जब होमवर्क सबमिट कर रही थी होमवर्क स्लॉट में, तो उनको वो सोच रही थी ओल्ड स्कूल के बारे में, जो कि अभी भी उसे टॉमी ने बताया था कि ओल्ड स्कूल कैसा होता था, कितना इंटरेस्टिंग होता था, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, मस्ती करते थे, शेयरिंग करते थे, वगैरह वगैरह। अगला सवाल है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू? टीचर्स थ्रू कंप्यूटर, गिव्स लेसन ऑनलाइन, टाउट एंड गिव क्वेश्चंस इन पर्सन और मेल्ट देम द लेसन। इसका राइट आंसर होगा टाउट एंड गिव क्वेश्चंस इन पर्सन। क्वेश्चन नंबर 9 है द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ। ऑप्शन है टूल्स एंड चॉकलेट्स, टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, सी पिंस, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाई डिड मार्जी हैड स्कूल नाउ मोर देन एवर? जो मार्जी थी अपने स्कूल को हेट करती थी, वाई, क्यों? ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज ऑफ हर स्कोर इन ज्योग्राफी विच गेट्स रोड एंड रोड्स, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज सी नेवर गेट्स ऑफ, ऑप्शन नंबर डी है बिकॉज सी डिसलाइक टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो मार्जी थी उसके जो ज्योग्राफी के मार्क्स थे दिन प्रतिदिन और ख़राब होते जा रहे थे, उसके परफॉर्मेंस बहुत बिगड़ते जा रहे थे, उसकी माँ उससे बहुत नाखुश थी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल अबाउट हर ज्योग्राफी स्कोर। बी है knowing that the real book detailed about school, C about Tommy's score, D about festivals। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, knowing that the real book detailed about school। उसे लगता था कि स्कूल तो कितना बोरिंग होता है, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा और कोई क्यों इसे जानना चाहेगा, क्योंकि उसे तो अपने स्कूल के बारे में पता था, जो कि उसका स्कूल होता था उसी के अपने घर में, उसी के एक कमरे में, और मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाया करते थे, तो बिल्कुल ही बोर हो जाती थी। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज बोरिंग, अ वेस्ट, रॉन्ग एंड फिक्शन। इसका आंसर होगा अ वेस्ट। जो टॉमी था उसे लगता था कि जो रियल बुक्स होते हैं वो काफ़ी वेस्ट होते हैं, बिकॉज जब एक बार हम इस बुक को पढ़ लेते हैं तो इस बुक का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसे वेस्ट हो जाता है, इसे फेंकना पड़ता है। जबकि हमारे कंप्यूटर बुक में तो बहुत सारी बुक्स होती हैं और वो बिल्कुल भी फेंकनी नहीं पड़ती हैं, हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत सारी बुक्स और ज़्यादा इकट्ठा भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनके ई बुक्स होते थे, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे स्पेस होते हैं और हम बहुत सारे ई बुक्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर इन बिटवीन क्लासेस, ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, एट द एंड ऑफ द डे। तो इसका राइट आंसर होगा एट द एंड ऑफ द डे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 while inserting her homework in the proper slot, Margie was thinking about। जब जो मार्जी थी जब अपने होमवर्क को पेपर को स्लॉट में डाल रही थी कंप्यूटर में, तो वो किस बारे में सोच रही थी? ऑप्शंस हैं डिजर्ट, वेकेशन इन तुर्की, ओल्ड स्कूल्स और टॉमी। तो इसका राइट आंसर होगा ओल्ड स्कूल्स। जो मार्जी थी वो जब होमवर्क सबमिट कर रही थी होमवर्क स्लॉट में, तो उनको वो सोच रही थी
ओल्ड स्कूल के बारे में, जो कि अभी भी उसे टॉमी ने बताया था कि ओल्ड स्कूल कैसा होता था, कितना इंटरेस्टिंग होता था, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, मस्ती करते थे, शेयरिंग करते थे, वगैरह वगैरह। अगला सवाल है, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू? ऑप्शंस हैं, टीचर्स थ्रू कंप्यूटर, गिव्स लेसन्स ऑनलाइन, टॉट एंड गिव क्वेश्चंस इन पर्सन, मेल्ड देम द लेसन। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, टॉट एंड गिव क्वेश्चंस इन पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्जी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग? बिकॉज ऑफ द फन, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज मार्जी जो थी उसे लगता था स्कूल में बहुत सारे फन होते होंगे, बहुत सारे दोस्त होते होंगे और ह्यूमन टीचर पढ़ाते होंगे, सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सब उसने नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल? ऑप्शंस हैं, ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज। ऑप्शन नंबर बी है, ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड रॉबर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी है, ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड ओनली कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? ऑप्शन है 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज एंड 1 मंथ। इसका राइट आंसर होगा 1 मंथ। टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो उसे रिपेयर करने के लिए जब ले गए थे तो 1 मंथ में वापस मिला था उन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्जी? ही reset the teacher to Margie's level, he changed the model, changed the teacher, changed the syllabus। तो इसका राइट आंसर होगा he reset the teacher to Margie's level। चूँकि मार्जी जो थी वो 10 ईयर ओल्ड थी और उसका जो कंप्यूटर था वो थोड़ा फास्ट हो रखा था, जिसकी वजह से उसके ज्योग्राफी में मार्क्स कम होते जा रहे थे। ओके, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया कि उसके मैकेनिकल टीचर को उम्र के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से सेट कर दिया। नंबर 20, व्हाई डिड मार्जीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? टू रिपेयर अ लीकेज, टू टॉक टू मार्जी, टू टॉक टू टॉमी, टू check the fault in Margie's teacher in the geography section। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू चेक द फॉल्ट इन Margie's टीचर इन द geography section। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।